नमस्कार। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज 14 जून, कल 13 जून मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी था। 7 साल हो गया माँ मेरे साथ फिजिकली नहीं है। वो एक कहते हैं ना कि टाइम के साथ, समय के साथ साथ सब दुख भूल जाते हैं, और जैसे टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। पर मैं नहीं मानती। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कभी भी ठीक नहीं होता है जब तक मैं हूँ। मतलब जिनके जो अपने बारे में सोचेंगे, जिनके पास भी ये दुख है, जब तक वो है, जैसे जब तक मैं हूँ, ये दुख मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए मेरे पास रहेगा। जब तक मैं जब जाऊंगी तब मेरे साथ वो दुख भी जाएगा। ये मेरा मानना है। मेरी माँ एक मैं तो बोलूँगी एक असाधारण महिला थी। जो मिडिल क्लास फैमिली में एक टिपिकल माँ होता है ना, एक स्वीट सी, प्यारी सी, जिनको देख के आपको प्यार आ जाए, दिल से उनको माँ बुलाना ऐसा मन से होता है कि मेरी माँ ऐसे ही काश होती। तो मेरी माँ वैसे नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मेरी माँ अलग थी, और मेरे लिए आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर उनका थोड़ा सा भी मुझे मिल जाए तो क्या बात है। मैं ऐसे सुना है मेरी माँ बचपन में बहुत बदमाश थी, मतलब बहुत शैतान थी, बहुत शैतानी करती थी, जो मैंने सुना है मेरे नानी के पास। माँ भी बोलती थी मुझे, पर मैं उस समय तो माँ को नहीं देखी। पर मेरे दिल में और मेरे होश जब मैं संभाली, जो मैंने देखा, वो माँ मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ कि उस टाइम मेरी माँ कैसी थी। और ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये मेरी माँ का 2016 में मेरी माँ का देहांत हुआ। 2016 13 जून, और ये 2016 मार्च का फ़ोटो है। सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये मेरी माँ का लास्ट फ़ोटो है, क्योंकि एंड में आफ्टर डेथ हमने कोई फ़ोटो लिया नहीं। और ये जो ड्रेस मैं अभी पहन के बैठी हूँ, 13 को शाम को खबर आया। मैं रात को कुछ 2 बजे की फ़्लाइट से कलकत्ता गई। उस दिन मैं ये ड्रेस पहन के गई थी। एक्चुअली ये वीडियो मैं 13 को ही बनाने वाली थी, कल, लेकिन नहीं बना पाई। फिर आज 14 है, आज भी सुबह से सोच रही हूँ करना है करना है। अभी तो काफ़ी रात है, मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा तो आप लोगों से बात करूँगी मेरी माँ के बारे में। पहले भी मैं बताई, पर उस टाइम मेरी माँ के एक और रूप आप लोगों को दिखाई थी, जो मेरी माँ कितना स्ट्रिक्ट थी, किस तरह से मेरे साथ वो किस तरह से मुझे बड़ी किया, किस तरह से मुझे सिखाए, ये सब आज मैं बताऊंगी कि मेरी माँ अपने जीवन में कैसी थी। तो अभी तो मैंने वो फ़ोटो में जैसे बोला कि मैं जो माँ को मुझे याद है जब से, वो फ़ोटो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और उस टाइम में 1961 मेरी मम्मी और पापा, उस टाइम उनका लव मैरिज हुआ था। उन्होंने खुद एक दूसरे को पसंद किए थे, और इतने सालों पहले एक ब्राह्मण लड़की एक नॉन ब्राह्मण लड़का से शादी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कितना हिम्मत चाहिए होता है। और मेरी माँ के लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। मतलब मम्मी हर चीज़ में ना ऐसी थी, जो भी आप बोलो ना कि अगर आपको करना है ना तो आप कर लो, इतना सोचो मत। मतलब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, डेयरिंग, फियरलेस, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एकदम अलग थी मेरी माँ। मेरी माँ मतलब शादी के बाद
मैं फ़ोटो दिखाती हूँ पापा और मम्मी का उस समय का। मैंने कभी मेरे घर में मेरे पेरेंट्स में झगड़ा होते हुए नहीं देखा। कभी भी ऐसा नहीं देखा कि दोनों चिल्ला रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मेरे घर में होता है, मोस्टली सब घर में होता है। मेरे घर में तो बहुत होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मैंने कभी नहीं देखा। पहले मुझे वो पता ही नहीं होता था कि ऐसा होता है, लेकिन जब बड़े हुए, जीवन का अनुभव लेने लगे तो पता चला कि सब घर में ही होता है, पर मेरे घर में मैंने कभी नहीं देखा। और क्योंकि उस समय इस तरह से शादी हुआ था दोनों का, एकदम सिंपल मैरिज, कोर्ट मैरिज, तो मैंने जब दोनों के 25 साल हुआ शादी का, तो मैंने बहुत अच्छे से एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छे से दोनों को थोड़ा सा रिचुअल्स भी, जिस तरह से हमारा शादी होता है, वो माला बदल, वो ये सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया, जो उनको भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे वो एक दुख था कि उनको वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था शादी में। और उनके 86 में उनका हुआ 25 इयर्स, एंड 87 में मेरी शादी हुई। मेरी शादी में भी वो दोनों इतना धूमधाम से, स्पेशली माय फादर, माँ को था कि बहुत ज़्यादा वो पसंद भी नहीं करती थी कि बहुत ताम झाम करना है, बहुत कुछ करना है, नहीं। उनको हमेशा ही था कि जितना ज़रूरी सिंपल आप करो। पर मेरे पापा एकदम उल्टा थे। दोनों एक्चुअली नेचर वाइज एकदम अपोजिट थे। तो पापा को था कि नहीं, एक ही बेटी है मेरा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और एक्चुअली पापा ने वैसे ही किया। बहुत धूमधाम से शादी हुआ। तो मैं उनके 25th एनिवर्सरी और मेरी शादी, थोड़ा सा आप लोग फ़ोटो देख लो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। माँ कैलकाटा कस्टम्स में जॉब करती थी। बाद में उन्होंने 1990 में, जब मेरी बेटी हुई, तबीयत बहुत ख़राब हुआ था, तो उन्होंने VRS ले लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने। पर ऑफिस में जब तक माँ थी, हर साल आइदर स्पोर्ट्स, नाटक, डांस ड्रामा, जो भी होता था, पॉलिटिक्स, उसमें भी माँ थी, बहुत बहुत ज़्यादा। पर ये सब आर्ट एंड कल्चर जो भी होता था, सब में पार्ट तो लेती थी और प्राइजेस भी लेके आई थी। तो आज मैं जो भी हूँ ना एज एन आर्टिस्ट, तो वो मुझे मेरी माँ से ही मिला। तो मैं थोड़ा सा माँ का ऑफिस का वो फ़ोटो आप लोग को दिखाती हूँ। जो शादी के बाद ना मेरे सब नेचुरली है, मैं जहाँ जहाँ रहती थी, मेरी मम्मी वहाँ आती थी। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, डांस स्कूल। वहाँ भी मैं मतलब मम्मी स्टेज पे आके मेरे बारे में बोलती थी, बच्चों को प्राइजेस देती थी, उसका भी फ़ोटो है मेरे पास। मतलब इतने स्मार्ट लेडी थी, उनको कभी कोई काम करने में झिझक नहीं लगता था। उनको ऐसा है कि काम सही होना चाहिए, तो वो कर लेगी, और वो पक्का बहुत अच्छे से कर लेगी। तो वो फ़ोटो भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, माँ इतने स्मार्ट थी, जैसे सब मैंने कहा, जहाँ जहाँ मैं थी माँ आती थी। और माँ और माँ की जुड़वा बहन, मेरी मम्मी और मेरी मौसी जुड़वा बहन थे दोनों। तो बॉम्बे में मेरे घर जब आई, तो मैंने कहा कि आप दोनों ना सलवार कमीज़ पहनो, मैं फ़ोटो लेती हूँ। तो मेरी मौसी ने कहा नहीं 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 नहीं, मौसी को मैं अम्मा बुलाती थी। तो अम्मा ने कहा नहीं 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 नहीं, फ़ोटो वोटो लेगी बाबा, सब लोग देखो। मेरी माँ बोलते तो इसमें गलत क्या है, हम लोग एक ड्रेस पहन रहे हैं और अच्छा ड्रेस है। तो दोनों ने वो ड्रेस पहन के फ़ोटो, मतलब उनको, जैसे मैंने कहा कि अगर लगे ये सही है तो वो खुद भी करेगी और सामने वालों को भी मनवा लेंगे कि नहीं, आपको भी, आप भी करो, कोई बात नहीं, मतलब। और कैसे भी कन्विंस कर ही लेती थी। और मैं एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा इंडिया घुमाए, तो वो आज बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा। पर हम लोग एक बार पुरी में गए और वहाँ मंदिर में मैंने कहा, मम्मी इतना अच्छा मंदिर है, थोड़ा डांस का पोज बना लीजिए। उनको डांस ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आता था, तो यहाँ भी उन्होंने खुद एक पोज बनाई और मौसी को भी मनाई, तू भी ऐसे खड़ी हो जा। वो फ़ोटो भी मैं दिखाती हूँ।
जहाँ हम रहते थे श्री रामपुर में, वहाँ ना मम्मी का एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। तो जब भी हम जाते थे वहाँ, हमारे घर में मीटअप होता था, सारे मम्मी के फ्रेंड्स आते थे, हम मिलते थे। बहुत कुछ यादें, बहुत अच्छा माहौल में मैं बड़ी हुई, तो वो सब बहुत याद आता है। मेरी बेटी जब हुई उसके बाद, उस टाइम मैंने जैसे कहा कि मम्मी ने बहुत, उनका तबीयत ख़राब था, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उस टाइम का भी कुछ फ़ोटो मैं दिखाती हूँ, अब देख के समझ जाएंगे कि उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे ये जो फ़ोटो है 2016 में, जब मम्मी एक्चुअली शी वाज 77 ईयर्स ओल्ड। पर आप मानोगी नहीं, उस उम्र में भी उतना ही एक्टिव वो थी जब वो 50 साल पहले भी थी, ऑलमोस्ट सेम थी। मतलब उनको घुटने में दर्द, जो अभी मुझे तो अभी है, पर घुटनों में दर्द, नीचे बैठना उठना, इवन मेरा घर का अगर लिफ्ट नहीं चल रहा है तो वो चल के 6th फ्लोर तक चली जाती थी। मेरी बेटी के साथ नाइट शो, पिक्चर देखना है, रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाना है, मैं कभी कभी बोलती थी नहीं बहुत थक गई, पर माँ ऑलवेज रेडी, नहीं नहीं चल मैं चलती हूँ। तो ये सब मतलब ऐसा लगता है कि शायद बहुत साल और रहती मेरे साथ, पर वही बात है ना कि जो यहाँ है आप उसको टाल नहीं सकते। और ये तो खाली मैं थोड़ा सा मेरी माँ का जीवन का थोड़ा सा बताई। एक्चुअली बहुत अलग अलग सेगमेंट है, और बोलूँगी तो ख़त्म ही नहीं होगा। फिर कभी बैठूँगी, फिर बात करूँगी। अभी तो एक्चुअली क्या है कि मेरा वो मम्मी पापा नहीं है, आई एम द ओनली चाइल्ड, मेरा भाई बहन नहीं है, मेरा श्रीरामपुर वाला जो मकान था वो नहीं है। तो मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे ना वो रूटलेस फील होता है बहुत ज़्यादा। खैर, पर आप लोगों से बात करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। दुख तो है ही, और मैं जैसे कहा कि कल से सोच रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, तो अभी मैं ज़बरदस्ती शुरू किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा शेयर करो ना तो अच्छा लगता है, दिल भी थोड़ा हल्का हो जाता है। आप सब लोग बहुत खुश रहिए, बहुत जल्द मैं फिर मिलूँगी। नमस्कार।